कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। राहुल गांधी को लग रहा था कि वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाकर अपने समर्थकों को खुश कर देंगे, लेकिन इस चक्कर में गांधी बैकफुट पर आ गए, क्योंकि चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपना लिया, जिसके बाद राहुल गांधी कुछ समझ ही नहीं पा रहे हैं कि करें तो करें क्या। राहुल गांधी का सारा दांव उल्टा पड़ गया है। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण और 2024 के चुनावों में कथित मतदाता धोखाधड़ी के विरोध में इंडी गठबंधन ने मार्च भी निकाला है। लेकिन अब चुनाव आयोग ने ऐसा फंसाया कि कांग्रेस के नेताओं की चिंता बढ़ गई है और अब कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को बचाने में लगे हुए हैं। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चुनाव आयोग पर आरोप तो खूब लगा रहे हैं, लेकिन अपने आरोपों को लेकर कोई ठोस सबूत नहीं दे पाए। चुनाव आयोग कह रहा है कि हलफनामा दीजिए और अपने आरोपों के पक्ष में दस्तावेज पेश करिए, लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं कर पा रहे। लेकिन अब जब चुनाव आयोग ने सख्त कार्रवाई की है तो कांग्रेस में खलबली मच गई है और पार्टी के नेता राहुल गांधी को बचाने में लग गए हैं। दरअसल राहुल गांधी के आरोपों के बाद महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव आयोग ने राहुल को नोटिस जारी किया, जिसमें उनसे दस्तावेज पेश करने को कहा गया है, जिस आधार पर उन्होंने चुनाव आयोग पर अनियमितता का आरोप लगाया था। साथ ही उन्हें 10 दिनों के अंदर अंदर हस्ताक्षरित पेश करने के लिए भी कहा गया है। वहीं कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से जारी नोटिस, महाराष्ट्र और हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की ओर से भेजे गए रिमाइंडर के बाद चुनाव आयोग ने अपना कहा फिर से दोहराया है कि राहुल गांधी के पास अभी भी कर्नाटक के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पहले पत्र पर लिखित शपथ पत्र देने या देश से माफी मांगने का समय है। वहीं भारत निर्वाचन आयोग फैक्ट चेक ने राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों को झूठा और भ्रामक बताया। ईएसआई फैक्ट चेक ने ये कहा कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कोई मतदाता हो या कोई राजनीतिक पार्टी, चुनाव आयोग की वेबसाइट के माध्यम से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से किसी भी मतदाता सूची को डाउनलोड कर सकता है और स्वयं उसकी जांच कर सकता है। वहीं राहुल गांधी को नोटिस जारी किए जाने पर उनका बचाव करते हुए कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा है कि चुनाव आयोग अदालत नहीं बल्कि एक प्रशासनिक निकाय है और वो शिकायतों पर विचार करते समय अदालत की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। चिदम्बरम ने यह भी कहा कि चुनाव आयोग को अदालत की तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए। वहीं चुनाव आयोग द्वारा राहुल गांधी से सख्त लहजे में जवाब मांगे जाने पर कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत भी तिलमिला गई। आपको बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग ने एक बार फिर सख्त लहजे में कहा है कि राहुल गांधी या तो नियमों के अनुसार घोषणा पत्र दें या फिर अपने झूठे आरोपों के लिए देश से माफी मांगे। इसके बाद इस खबर को शेयर करते हुए सुप्रिया श्रीनेत ने एक्स पर लिखा कि सख्ती से चुनाव आयोग क्या है, कोई पारिवारिक दादाजी? मैं बहुत सख्ती से कहता हूं कि चुनाव आयोग को एक घोषणा करनी चाहिए कि उनकी मतदाता सूची पूरी तरह से त्रुटि रहित है। कुल मिलाकर देखें तो राहुल गांधी अब बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने सख्त नोटिस देकर राहुल गांधी की चिंता बढ़ा दी है। वहीं बीजेपी ने मार्च निकालने पर विपक्ष पर निशाना साधा। बीजेपी नेता ने यह कहा कि कांग्रेस पार्टी पहले ईवीएम पर झूठ बोलती है, कभी महाराष्ट्र का मुद्दा उठाती है, कभी हरियाणा की बात उठाती है, तो कभी रोज झूठ का एक नया पहाड़ बनाती है। सन 2014, 2019 और 2024 में उनके बीच अनेक राज्यों में निरंतर पराजय के कारण कांग्रेस पार्टी दिवालियापन की स्थिति में पहुंच चुकी है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि पिछले 2 से 3 दिनों में जितने भी वाद विवाद हुए, उस पर भारतीय मीडिया ने फैक्ट चेक करते हुए राहुल गांधी के हर एक झूठ का प्रमाण के आधार पर उसको बेनकाब किया है। कांग्रेस और विपक्ष के पास केवल वोट बैंक की राजनीति ही बची है। घुसपैठियों को मतदाता बनाकर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं खास तौर पर भारत के मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं। लगभग हर न्यूज चैनल ने राहुल गांधी के झूठ की सच्चाई की जांच की है और उसे बेनकाब किया है। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें